गाइस, माय नेम इज ब्रिंस सिंह। वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का। CSI डायनामाइट एनिमेशंस में आप लोग जुड़े हुए हैं, लर्न कर रहे हैं। तो चलिए मैं सिर्फ आपका 5 मिनट लूंगा इस पर्टिकुलर एनिमेशंस को बताने के लिए, और नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग को हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम लर्न करने वाले हैं नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे। नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरीके से गैसियस कहते हैं लिगेंड है या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो कि GPCR पाथवे को यूज करता है, और उसमें PLC बीटा पाथवे को यूज करके वो स्पेसिफिकली क्या करते हैं, वैसोडाइलेशन कराने का काम करता है। तो आज हम नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग में इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को एनिमेशंस यानी 2D एनिमेशंस के थ्रू लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं दैट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ एंडोथेलियल सेल। यहाँ पे एक एंडोथेलियल सेल पाया जा रहा है, और एंडोथेलियल सेल के पास दिस इज अ स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल जो है आपको यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। नाउ सो दिस इज द कंडीशंस कि यहाँ पे GPCR मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। दिस इज, यू कैन सी दैट दिस इज GPCR मेम्ब्रेन हियर। ठीक है, सो लेट मी लोकेट इट। तो यहाँ पे GPCR मेम्ब्रेन है। स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर GPCR मेम्ब्रेन से बाइंड करता है एक्सटर्नल लूप 3 से एसिटाइल कोलिन। ये GPCR है, GPCR रिसेप्टर जो कि मेम्ब्रेन पे पाया जा रहा है। इसके एक्स्ट्रा सेलुलर लूप से एसिटाइल कोलिन बाइंड किया। जैसे ही इसके एक्स्ट्रा सेलुलर लूप से एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा, ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, और इसका जो इंट्रा सेलुलर लूप है वो GEF की तरह बिहेव करने लगेगा, गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। और ये क्या करेगा कि स्पेसिफिकली GQ अल्फा यानी जो कि GQ फॉर्म PLC बीटा पाथवे में इन्वॉल्व होता है। GQ इज द प्रोटीन जो कि PLC बीटा पाथवे में यूज होता है एज अ G प्रोटीन। ये GQ प्रोटीन जो होता है 3 सब यूनिट का बना होता है, अल्फा, बीटा और गामा, और अल्फा सब यूनिट ही GDP से एसोसिएटेड होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अब इस GDP को रिप्लेस किया जाता है GEF प्रॉपर्टी ऑफ द इंट्रासेलुलर लूप 3। ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर लूप जो होता है GPCR रिसेप्टर का, वो इस GDP को रिप्लेस करता है। GDP जाके वहां बाइंड करेगा और GDP रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे ही GDP G अल्फा सब यूनिट से बाइंड करता है, G अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाता है। G अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट होते ही अब ये मूव करेगा एक पर्टिकुलर इफेक्टर मॉलिक्यूल जिसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेस, सॉरी जिसका नाम है PLC बीटा। तो ये क्या करेगा, PLC बीटा इफेक्टर मॉलिक्यूल के पास पहुंचा। PLC बीटा जो है यहाँ पे एक्टिवेट होगा, और PLC बीटा एक्टिवेट होते ही ये एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करेगा। जो PLC बीटा का सबस्ट्रेट है वो PIP2। PIP2 को ये तोड़ेगा और IP3 और डैग मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। PIP2 इज फॉस्फोइनोसिटाइड बिसफॉस्फेट, एक तरीके का सबस्ट्रेट है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड कंपोनेंट और एक साइटोसोलिक कंपोनेंट से मिलकर बना रहता है। PLC बीटा इसको IP3 यानी इनोसिटॉल 145 ट्रिसफॉस्फेट या और डैग दैट इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल, दो सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। डैग एंड IP3 आर सेकेंडरी मैसेंजर। डैग अब क्या करेगा, मूव करेगा एक पर्टिकुलर इफेक्टर मॉलिक्यूल या पर्टिकुलर काइनेज जिसको बोलते हैं प्रोटीन काइनेज C, प्रोटीन काइनेज C के पास मूव करता है। एंड IP3 जो होता है वो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। यहाँ पे आयन गेटेड चैनल पे आ जाता है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल पे आ जाता है। सो जैसे ही IP3 बाइंड करता है, कैल्शियम आयन इस चैनल से मूव करते हुए PKC के पास पहुंचता है, और PKC रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। एंड दैट इज अ वेरी नॉर्मल फिनोमेना जो कि एंडोथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कैल्शियम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होने के बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोटीन पाया जाता है दैट इज कैलमोडुलिन। ये कैलमोडुलिन प्रोटीन कैल्शियम से एक्टिवेट होगा, और कैल्शियम से बाइंड करने के बाद एक्टिवेटेड फॉर्म में जाएगा। कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स जो है एक पर्टिकुलर प्रोटीन को एक पर्टिकुलर कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे दैट इज कैल्सिन्यूरिन। कैल्सिन्यूरिन इज अनदर फैक्टर जिसको एक्टिवेट किया जाता है। ये कैल्सिन्यूरिन जो होता है नॉस थर्ड एंजाइम को एक्टिवेट करता है। नॉस थर्ड एंजाइम इज नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है आर्जिनिन को सिट्रुलिन और NO में। जैसे ही नॉस थर्ड एंजाइम कैल्सिन्यूरिन से बाइंड करता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। कैल्सिन्यूरिन इस नॉस थर्ड को एक्टिवेट किया। जैसे ही नॉस थर्ड एंजाइम एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आर्जिनिन को एज अ सबस्ट्रेट यूज किया जाता है। आर्जिनिन एज अ सबस्ट्रेट यूज किया इस नॉस थर्ड एंजाइम ने, और यहाँ पे नॉस थर्ड एंजाइम कन्वर्ट करेगा आर्जिनिन को स्पेसिफिकली सिट्रुलिन एज अ प्रोडक्ट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट। ये सिट्रुलिन को कन्वर्ट करेगा, सिट्रुलिन बनाएगा आर्जिनिन को, और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथेलियल सेल में फॉर्म हो रहा है। ध्यान रखिएगा, PLC बीटा पाथवे को यूज करके, आर्जिनिन एज अ सबस्ट्रेट को यूज करके नाइट्रिक ऑक्साइड
सिट्रुलिन और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस सिट्रुलिन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये डिफ्यूज होता है बिकॉज इट्स अ गैसियस मॉलिक्यूल, डिफ्यूज होकर एंडोथेलियल सेल से ये स्मूथ मसल सेल्स में आता है। स्मूथ मसल सेल में इसका जो रिसेप्टर होता है वो साइटोसोलिक रिसेप्टर गुआनिलेट साइक्लेज पे आ जाता है। ये डिफ्यूज होकर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद यहाँ पे जीटीपी जो है इस गुआनिलेट साइक्लेज का सबस्ट्रेट है। जीटीपी यूटिलाइज करेगा गुआनिलेट साइक्लेज और जीटीपी को तोड़ने के बाद इसको सीजीएमपी में कन्वर्ट कर देगा। Now this CGMP molecule will activate the protein kinase G molecule। CGMP जो होता है वो प्रोटीन काइनेज G जो कि एक फॉस्फेट जोड़ने वाला एंजाइम है उसको एक्टिवेट करेगा और ये प्रोटीन काइनेज G जो है एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे प्रोटीन काइनेज G एक्टिवेट होगा ये पहुंचेगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में पहुंचने के बाद ये एटीपी को यूज करेगा फॉस्फोराइलेट करने के लिए डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए। जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को फॉस्फोराइलेट करेगा ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉस्फोराइलेट होकर डीएनए से बाइंड करेंगे एंड दे विल जनरेट द रिस्पॉन्स दैट इज द वैसोडाइलेशन, यानी ब्लड वेसल जो है वो डायलेटेड फॉर्म में हो जाएगा। सो दिस इज द केस जो कि आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि दिस इज नॉर्मली कि कैसे ये सीजीएमपी जो है इस तरीके से एक्टिवेट कर रहा था प्रोटीन काइनेज जी को और ये प्रोसेस कैरी आउट हो रहा था। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए सो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट CSI डायनामाइट में। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको नेक्स्ट CSI डायनामाइट का एनिमेशन चाहिए तो वो भी बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी प्लस को विद द रेफरल कोड वीरेन टू गेट द 10% डिस्काउंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।